5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने भी तैयारियां तेज कर दी है। एनडीए गठबंधन से टक्कर लेने के लिए बना इंडिया गठबंधन लगातार नई रणनीति पर काम कर रहा है। आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है और बैठक का एजेंडा समझते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हैं। रवि, विपक्ष का मिशन 2024 और इंडिया में एकता की परीक्षा भी दर्शाएगा। फिलहाल जो ये समन्वय बैठक है, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, चूंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि मुंबई की बैठक में ये तय हुआ था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में लगभग 13 सदस्य बनाए गए थे। 14वां नाम नहीं आया था सीपीएम का, लेकिन जो सदस्य बनाए गए हैं उनकी ये पहली बैठक है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। और ये मान के चलिए कि इस लाइन की सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला जो भी बैठकें होंगी इसी में होगी। चाहे तो सीएम के साथ बुलाकर सीटों पर चर्चा की बात हो, सीटों को जो शेयरिंग का मामला वो भी इसी आगे होने वाली बैठक में होगी। लेकिन आज जो बैठक हो रही है इसमें मुद्दों पर बैठक हो रही है, जो मुद्दे तय करने हैं सरकार को घेरने के लिए। देखिए, स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन सबसे पहले नजदीक का एजेंडा होगा, तो सबसे पहले स्पेशल सेशन में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा वो मुद्दे रहेंगे। महंगाई मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा है, चीन मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और साथ साथ ये भी चर्चा होगी कि जो विपक्ष पूरे देश भर में 4 बड़ी रैलियां करने का प्लान कर रहा है, जिसमें अलायंस के जितने पार्टनर हैं, जो ज्वाइंट रैली की जाएगी उसकी एक तारीख तय की जाएगी। और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में पहली जो रैली होगी, ज्वाइंट रैली, वो महाराष्ट्र में होगी और तैयारी पूरी है। देखिए, स्टेज सज चुका है। इधर लगभग विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो 28 पार्टियों के साथ है। उधर लगभग 40 पार्टियां हैं एनडीए के साथ, इधर इंडिया के साथ लगभग 28 पार्टियां हैं और पूरी तैयारी हो रही है। क्योंकि 2004 का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उसको पैमाना मान के गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। किसी तरह से बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को घेरने के लिए हर अलायंस से हम बात करेंगे। और 140 के आसपास कांग्रेस का टारगेट है कि 100 पार करना है और पूरे गठबंधन का टारगेट है कम से कम 150 से 200 के आसपास सीटें लाए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी को 272 से नीचे लाया जाए। और उसी स्ट्रेटजी के तहत सीट शेयरिंग का समझौता भी होगा, उसी स्ट्रेटजी के तहत मुद्दे भी चुने जाएंगे, उसी स्ट्रेटजी के तहत नेताओं को भी लगाया जाएगा। तो तमाम सारी तैयारी की जा रही है। हालांकि तैयारी इधर हो रही है तो तैयारी उधर भी हो रही है। बीजेपी में भी बैठकों का दौर चल रहा है। आज वहां भी स्पेशल सेशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनेगी और राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई। प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और बड़ा ऐलान किया गया है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें फेस कोई और नहीं होगा, मुख्यमंत्री का फेस नहीं होगा, सीधे प्रधानमंत्री चेहरा होंगे इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम को भुनाना चाहती है और उनको पता है कि इनके नाम पर एंटी इनकम्बेंसी अभी नहीं है प्रधानमंत्री के नाम पर। बाकी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, शिवराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर वसुंधरा राजे को आप राजस्थान में देते हैं तो वहाँ पार्टी में लड़ाई हो सकती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में किसी एक नेता को आप आगे लेकर आते हैं तो वहां लड़ाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। चाहे तो सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, दोनों में कैप्टन एक ही रहेगा, कैप्टन अलग अलग नहीं रहने वाला है। इसी हिसाब से उधर बीजेपी की तैयारी है और कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यही टारगेट है, किसी तरह से बीजेपी को 272 का जो आंकड़ा है उसके नीचे लाया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं बाकी अलायंस बन सकता है, कुछ और पार्टियां उधर से भी टूट सकती हैं जिनको लगेगा कि सरकार नहीं बन सकती है। तो ये टारगेट के तहत काम हो रहा है। लेकिन देखिए, आप सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जनता ने क्या सोचा है, जनता को जिस तरह से चीजें दी जाएंगी, दोनों की तरफ से ऐलान किया जाएगा। कमिटमेंट की बात है, जैसे कर्नाटक चुनाव से कम कांग्रेस ने ये सीखा है कि कमिटमेंट के साथ जाना है जनता के बीच में। जो ठोस कमिटमेंट, बहुत सारा कमिटमेंट नहीं, घोषणा पत्र लंबा चौड़ा 4-5 पेज का नहीं करना है। 4-5 मजबूत कमिटमेंट के साथ जनता के बीच में जाना है, उनको बताना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। और वो अभी मध्य प्रदेश में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी ऐसे ही कमिटमेंट को लेकर जो इंडिया अलायंस है आगे बढ़ेगा और कोशिश करेगा कि पूरे अलायंस को एकजुट लेकर चले। ये मैसेज लास्ट तक जाना चाहिए कि अलायंस एकजुट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि चुनाव आते आते अलायंस टूटने लगते हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। बाकी देखिए क्या होता है, तो जनता तय करेगी। बिल्कुल रवि, आपने तो बोला कि बीजेपी का तो कप्तान तय है, लेकिन इंडिया अलायंस का कप्तान कौन होगा इस पर तो लगता नहीं चर्चा करने को तैयार है अलायंस अभी भी। और दूसरी बात, सीटों के बंटवारे की आपने बात कही थी, उसमें क्या चुनौतियां हो सकती है अलायंस के सामने?
कप्तान तय है, लेकिन इंडिया अलायंस का कप्तान इसलिए तय नहीं होगा क्योंकि इनको लगता है कि अगर एक कप्तान तय किया जाएगा तो दूसरे कप्तान जो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो नाराज हो जाएंगे। इसी फॉर्मूले के तहत कोई कप्तान तय नहीं किया जाएगा। और 2 चुनाव का एग्जाम्पल दिया जाता है नेताओं की तरफ से, जो सीनियर नेताओं से बात कीजिए तो 2004 का चुनाव, इसमें चुनाव जीतने के बाद ये तय हुआ कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक फॉर्मूला 2004 के चुनाव का है और दूसरा फॉर्मूला 1996 का है, जिसमें पार्टियां जीत कर आई और बीजेपी को रोकना था, इसलिए एचडी देवगौड़ा जो सबसे कम सीटें लेकर आए थे, 16-17 सीटें उनकी पार्टी को थी, लेकिन उसके बावजूद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। तो दो फॉर्मूला है। अगर कोई रीजनल पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, ममता की पार्टी भी हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड भी हो सकता है, जो पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और हो सकता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, अगर सरकार बनने की स्थिति में होती है तो तब उस समय चेहरा, मतलब पोस्ट इलेक्शन ही चेहरा डिक्लेयर होगा, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। लेकिन 2 फार्मूला कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं, 1996 का और 2004 के फार्मूले को लेकर अपोजिशन पार्टी चुनावी मैदान में जा रही है। बिना चेहरे के मैदान में जाएंगे कि अगर चेहरा लेके जाते हैं तो पहले ही लड़ाई हो जाएगी और पहले ही बिखर जाएगा विपक्ष। इस बात का डर है क्योंकि देखिए कन्वीनर तक नहीं तय कर पाए। ये माना जा रहा था कि मुंबई की बैठक में कन्वीनर तय हो जाएगा, लेकिन वहाँ कन्वीनर तक तय इसलिए नहीं हो पाया कि एक कन्वीनर बनाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल गठबंधन को बनाए रखने के लिए, अलायंस को आगे जारी रखने के लिए ये जरूरी है कि आपस में संबंध अच्छे रहे, आपस में तालमेल रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करती रहे, सब लोगों को महत्व दिया जाए और अगर चुनाव में जीतने की स्थिति आती है, जीतते हैं, तब जाके चेहरा तय किया जाए।